ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी सारे व्रत करने के बाद में भी पूरी नहीं हो रही है तो एक बार अशोक सुंदरी वाला माता वाला उपाय जरूर कीजिएगा। जो भी मनोकामना होगी पूरी 3 घंटे के अंदर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 5 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी धन संपदा, मनोकामना, यश की, इज्जत के लिए और नौकरी के लिए उपाय आपके होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक चीज बोली, 3 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा? देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। इसको आप 2 तरीके से करना होगा। देखिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि मकान बनवाना या नौकरी लगना है ना, उस तरीके की विशेष मनोकामना है, तो आपको किसी भी दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट करना होगा और 21 दिन तक लगातार ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके जैसे कहीं अचानक से कोई विपदा, संकट, समस्या आ जाए, ठीक है ना, अचानक से कोई विपदा, संकट, समस्या आ जाए और उस समस्या से आप टलना चाहते हैं, जैसे आप किसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं और आपसे गलती से कोई गलत काम हो गया है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, इस तरीके से संबंधित अगर अचानक से कोई सी भी समस्या आ जाए अचानक से, तो आपको न तो दिन देखना है ना ही समय देखना है, जाकर के महादेव जी के मंदिर में जाकर के इस वाले उपाय को उसी वक्त में आपको कर लेना होगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना वो वाली पूरी जरूर हो जाएगी। और कोई विशेष मनोकामना है तो उसमें समय लग सकता है, आपको लगातार 21 दिन तक ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको इस तरीके से 2 बेलपत्रियां चाहिए होगी जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। ठीक है, ये वाली बात ध्यान दे ली। अब ध्यान से देखना, दो तो आपने बेलपत्री ले ली, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गाय का घी। क्या चाहिए होगा? गाय का घी। और थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन। अरे ले लोगे लाल चंदन? अब देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमेशा लकड़ी वाला चंदन लो, इसको घिस लो और उसको काम में लो। लेकिन अगर आपके पास में ये लकड़ी वाला चंदन ना हो तो आप पिसा हुआ चंदन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आपको करना कैसे होगा। जो बेलपत्री है, 2 बेलपत्री आप लोगे, उन दोनों बेलपत्रियों की जो ऊपर वाली पत्ती है, ये वाली, ठीक है ना, इस वाली पत्ती पर लगाना है आपको पूरी पर घी। अच्छे से पूरी पत्ती पर आपको घी लगाना है। ठीक है ना। किस तरफ में लगाओगा? जो चिकना वाला हिस्सा होगा उस तरफ में। और जो बाकी की दोनों पत्तियां बची है, इन दोनों पत्तियों पर लगाओगे आप चिकने हिस्से की तरफ ही लाल चंदन। अरे भैया, अब तो समझ में आ गया, यहां पर लगाना है आपको लाल चंदन। किन दोनों पर? इन दोनों पर। और इस पर लगाना होगा घी। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2 बेलपत्रियां तैयार कर लेनी होगी। और इसी के साथ आपको 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल, अपने घर का जल लेकर के पहुंच जाना होगा। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से देखना, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपने 1 बेलपत्री ली है, ठीक है ना, उस 1 बेलपत्री को, उसमें से 1 बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी का स्थान, कौन सा वाला माता अशोक सुंदरी का स्थान? जो ये शिवलिंग में बीच में मोटी लाइन होती है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक है ना। तो आपको 1 बेलपत्री यहां पर चढ़ानी होगी। किस तरीके से कि जिस तरफ में आपने घी और चंदन लगाया है वो माता अशोक सुंदरी से टच हो। बड़ी वाली पत्ती रहेगी किधर की तरफ? शिवलिंग के तरफ। और जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ। अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर रख देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है। ठीक है ना। और उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्री है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करनी होगी। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो ना, तो उसकी जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। ठीक है। और जो पत्ती का बड़ा वाला भाग होगा वो रहेगा विपरीत दिशा में। और जिस तरफ आपने चंदन और घी लगाया है वो आपका नीचे की तरफ रहेगा, शिवलिंग से टच होता हुआ। इसी तरीके से आपको अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर भी रख देनी है। दोनों जगह पर आपको बेलपत्रियां इसी तरीके से रखनी होगी। ठीक है। और उसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लेके आए हो, उस 1 लोटा जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना होगा। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। लगातार 21 दिन तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी जो भी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ।
देखिए, अगर आपके कोई काम है जो अटक रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, आपने कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी से संबंधित काम हो, कैसा भी कार्य हो, अगर आपका वो वाला काम अटक रहा है तो ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैं यहां लिख देता हूं, गुरुवार के दिन और सुबह के समय ये वाला उपाय करना होगा। छोटा सा उपाय है मात्र। आपको लेनी होगी हल्दी। कौन सी हल्दी? जो ये हल्दी की गांठें है ना, इस तरीके की हल्दी की गांठें। अगर इस तरीके से ना मिले तो मार्केट में आपको हल्दी की माला मिल जाएगी, ठीक है ना। पूजा वाली सामग्री की दुकान पर जाओगे तो हल्दी की जो माला होती है ना, वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये वाली नहीं चढ़ानी है, देखिए यहां पर मिलती है आर्टिफिशियल हल्दी की जो माला होती है, वो वाली। आपको इस तरीके से 7 गांठें ले लेनी है, छोटी छोटी सी, और उनको एक लाल धागे में पिरोकर, किसके अंदर? लाल धागे में पिरोकर आपको एक माला बना लेनी होगी कुछ इस तरीके से। जैसे ये मान लीजिए लाल धागा है, ये वाला, ये लाल धागा हो गया, और इस लाल धागे के अंदर आपको वो हल्दी जो है वो ऐसे करके लगा देनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गांठ लगा लगा करके ऐसे करके लगा देनी होगी। तो ये 7 हल्दी वाली माला है, ठीक है। वो लेकर के चले जाना होगा आपको गणेश जी के मंदिर गुरुवार के दिन सुबह के समय, और उस वाली माला को गणेश जी के यहाँ पर आपको समर्पित कर देनी होगी। अगर मूर्ति छोटी है तो आप उनके गले में पहना दीजिए, और मूर्ति अगर बड़ी है तो आप यहाँ पर ही उनके गले के पास में या उनके चरणों में आप उसे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में अपनी मनोकामना कह करके वापिस आ जाइए। गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लेता है उसके रुके हुए सारे काम बनने लग जाते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले उपाय की, जो कि आपको हल्दी वाले जल से आपको करना होगा। माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। अगर आपको बल, बुद्धि, विद्या, धन और शोहरत चाहिए तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक लेनी होगी हल्दी की गांठ। अरे ले लोगे? देखिए, हल्दी की गांठ लेनी होगी, ठीक है। इसी के साथ में आपको ले लेने होंगे गिन करके 21 चावल। क्या लेने होंगे? 21 चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लेना होगा आपको पीला फूल, और वो भी कौन सा वाला? कनेर का फूल, ठीक है ना। कनेर का फूल ले लेना होगा, और 1 लोटा तांबे का जल लेकर के, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय पर जाना है? प्रदोष काल में जाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इस वाले उपाय को करने के लिए एक बहुत ही खास रीजन होता है कि अगर आपके बाल बच्चों के पास में बुद्धि कम है, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में अगर धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। किस दिन करना होगा? आपको ये वाला जो उपाय है गुरुवार के दिन करना होगा, ठीक है ना। और लगातार आपको कम से भी कम नहीं तो 5 गुरुवार ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल के अंदर आपको 1 हल्दी की जो गांठ ली है ना, उस 1 हल्दी की गांठ को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपने कनेर का फूल लिया है, उस कनेर को फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। लेकिन उसको समर्पित करने का एक खास तरीका होता है, देखिए ध्यान से। उसका जो खिला वाला भाग है वो रहेगा जलाधारी की तरफ, और जो पीछे वाला भाग है वो रहेगा शिवलिंग की तरफ। कुछ इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना होगा माता अशोक सुंदरी के ऊपर। और उसी के बाद आपको यहाँ पर जो चावल लिए हैं आपने, उन चावल को भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो 1 लोटा हल्दी वाला जो जल है, इसमें से उस हल्दी की गांठ को निकालना है, और इस वाले 1 लोटा जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना होगा ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और उसके बाद में जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको ये वाला जल उसी वाले पात्र में एकत्रित करना है, और घर जाकर के अपने घर के कोने कोने में इसे छिड़क देना होगा, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। जो स्त्री, जो महिला, जो पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उसके अंदर रहते हैं। अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विद्या नहीं आ रही है, तो वो भी आपके घर में आने लगती है। साथ ही साथ आपकी जो शक्ति होती है वो भी बढ़ने लगती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगला उपाय बताऊंगा कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, ध्यान से देखना, यानी कि अगर आपके पास में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपके पास में उतारने का उसको कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि कैसे उस कर्जे को उतारे, या फिर अगर आपके पैसे किसी ने ले लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए कर्जे को चुकाने के लिए
और जिसको कर्जा दिया है उससे पाने के लिए, दोनों के लिए ये वाला उपाय करना होगा। आपको इस तरीके से हल्दी की गांठ लेनी होगी, ठीक है ना, और इसे पीस लेना होगा। अगर आपके पास में हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपको ले लेने होंगे थोड़े से चावल, ठीक है। अब इन चावल को उस पिसी हुई हल्दी के अंदर ही आपको मिला लेने हैं और इस तरीके से पीले चावल आपको बना लेने होंगे। किस दिन करना है ये वाला उपाय? गुरुवार के दिन करना होगा ये वाला उपाय, ठीक है ना, नहा धो करके। तो आपने पीले चावल बना लिए। इन पीले चावल को आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 चावल, ज्यादा नहीं, 5-7 चावल लेकर के और आपको किसी भी लाल कपड़े की एक पोटली बना लेनी होगी और उस पोटली को आपको अपने पर्स में या फिर अपने बटुए में रख लेना। आपकी जो भी कर्जे की समस्या है, चाहे किसी से पैसा लेना है चाहे किसी को देना है, कभी समस्या नहीं आएगी। आपका जो भी बड़े से बड़ा कर्जा होगा वो उतर जाएगा और अगर किसी ने पैसा आपसे लिया है तो वो पैसा भी जो अटक रहा है वो भी आपका वापस आ जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज के समय पर देखिए, हर किसी को पता है कि घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं तो घर में लक्ष्मी प्राप्ति जरूर होती है, ठीक है ना। लेकिन गुरुवार के दिन एक बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय बताने वाला हूं। आपके घर से कभी भी धन वैभव संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। अपार धन संपदा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी अगर गुरुजी के द्वारा बताया हुआ ये वाला उपाय सुबह सुबह अगर आप कर लेते हो। मात्र 2 मुखी दीपक आपको लगाना होगा अपने घर के बाहर और आपके घर में से लक्ष्मी माता कभी भी दूर नहीं जाएंगी। देखिए किस तरह से करना होगा, आपको इस तरीके से 2 मुखी का दीपक तैयार करना होगा। अब यह 2 मुखी का दीपक कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे एक मिट्टी का दीपक है ना, इसके अंदर आप इस तरीके से एक बत्ती लगाएंगे और फिर उसके बाद में दूसरी बत्ती लगाएंगे इस तरीके से और इसके अंदर आपको भर देना होगा गाय का घी, ठीक है ना। इसके अंदर भर देना होगा गाय का घी। तो ये 2 बत्ती का दीपक तैयार हो गया। अब जब आप सुबह सुबह उठोगे तो उठने के बाद आप यहाँ पर झाड़ू तो निकालते ही हो, तो सबसे पहले आपको अपने घर के बाहर झाड़ू निकालना है। उसके जस्ट बाद में आपको घर के बाहर थोड़ी सी जो भी गुलाल आपके घर में रखी हुई है उस गुलाल को आपको घर के बाहर जो है वो थोड़ी सी छिड़क देनी है और छिड़कने के बाद में यहीं किसी कोने में उस 2 बत्ती वाले दीपक को आपको लगा देना होगा। ध्यान रखना, एक बत्ती होनी चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और एक बत्ती होनी चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। ये होगी नॉर्थ में, ये होगी साउथ में। जो महिला, जो स्त्री, जो पुरुष हर गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है उसके घर से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, कभी स्थिरता नहीं आती, हमेशा जो है वो तरक्की के मार्ग पर चलता ही चला जाता है, ठीक है। अब अगले वाले उपाय की तरफ बात करते हैं। देखिए गुरुदेव ने एक और उपाय बताया था। आप सबको पता है कि गुरुवार के दिन जो है माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे होता है पूरे दिन के लिए। तो प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति एक घी का गोल बत्ती का दीपक पीपल के नीचे लगाता है हर गुरुवार के दिन, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी माता दूर नहीं जाती है, हमेशा लक्ष्मी जी का वास उनके घर में हमेशा होता है, ठीक है। और जो एक उपाय बताने वाला हूं ये गुरुदेव ने नहीं बताया है, ये मेरे ही किसी दादाजी ने, दादी जी ने, जो पिछले वाले जो थे उनसे मेरे पिताजी ने मेरे को बताया, जो कि वो हमेशा से चला हुआ आ रहा है। अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है, कोर्ट कचहरी का हो या किसी नौकरी से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित हो और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें आपको असफलता ही मिलती है, ठीक है ना, कभी भी सफलता नहीं मिलती है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। जिस दिन आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपको इस तरीके से एक नींबू लेना होगा, ठीक है ना, और नींबू लेकर के आपको लेनी होगी 4 लौंग। ध्यान रखना इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस नींबू के ऊपर आपको क्या करना होगा, चारों की चारों लौंग को जो है इस तरीके से गाड़ देना होगा। अरे गाड़ दोगे? अब गाड़ देने के बाद में आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम हनुमंते, हनुमान जी का मंत्र है, हनुमंते नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करके इस नींबू को आपको अपनी ही पॉकेट के अंदर लेकर के चले जाना होगा। जिस कार्य के लिए भी आप जा रहे हो, चाहे कोर्ट कचहरी के कार्य है, चाहे इंटरव्यू के लिए है, चाहे किसी के लिए भी अगर आप जा रहे हो, आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।